सूर्योदय शुभारंभ जीवन का, अच्छी चाय से प्रारंभ अच्छे दिन का। जैसे अनिल कुमार टी कंपनी की चाय, जो है चुनिंदा बागानों से चुनी हुई चुनिंदा चाय, यानी हर प्याली ताजगी से भरपूर। अनिल कुमार टी कंपनी की चाय जो कार जीतने का मौका दिलाए, 40 साल के भरोसे के साथ अनिल कुमार टी कंपनी। चलो हो जाए एक प्याली चाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राउड इंडिया और मैं हूं सोनाली। आज हम एक ऐसी समस्या पे चर्चा करेंगे जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो फुटपाथ के दुकानदार है उन पर हम अनिल अहिरकर जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि महाराष्ट्र एमपीसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो अनिल अहिरकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस खास मुद्दे पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सर से कि सर के विषय क्या है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल अहिरकर, एक सोशल वर्कर भी हूँ, पॉलिटिकल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और सामान्य जनताओं के लिए कुछ क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को कैसा मिल सकता है, इस पर हमेशा कार्य करता हूँ। अब प्रश्न ये है कि गरीबों के लिए, गरीबों का भी ये देश है, बड़े लोगों का है वैसे ही। अब एम्प्लॉयमेंट सरकार तो सभी को दे नहीं सकती, तो उन लोगों के लिए क्या सोचती है? क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां भी लगेंगी तो भी सब लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोग बड़े कमरे किराए से लेके काम नहीं कर सकते। फिर उनके पास उपाय क्या रहता है? फिर वो जैसा सब्जी बेचने वाले हो, फ्रूट्स बेचने वाले हो, उसके बाद में छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले जो लोग रेडीमेड छोटा सा काम करते हैं, तो वो लोग बेचारे कहीं भी जहां ग्राहक आता है उस जगह वो अपने सरकारी जगह पर, फुटपाथ पर अपना दुकान लगाता है। लेकिन आए दिन पूरे शहर के अंदर में रोज एक लाइन से सबको उठाया जाता है। उनका ब्रेड बटर जो है एकदम खत्म हो जाता है। तो उनके लिए हम क्या, ये ठीक है, अगर रोड पे आते हैं, फुटपाथ में तकलीफ है लोगों को, तो वो वहां तक के सही है, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो भी नागपुर शहर की है, उन्होंने भी कुछ सोचना चाहिए। अब आपका सवाल रहेगा क्या करना चाहिए। मैंने देखा अमेरिका के अंदर में, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, वर्ल्ड का सबसे फेमस सिटी है। वहां की अथॉरिटीज ने जो फुटपाथ है उनके पास जो फुटपाथ है, रोड है, तो उन्होंने उनको एक जगह अलॉट किए, वहां मार्किंग कर दिए, लाइसेंस उनको देते, उनको रेवेन्यू भी मिलता, और उस जगह से बाहर कोई भी कचरा होगा तो उसका लाइसेंस जब्त होगा, और उसको उसके अंदर ही काम करना है। तो इससे क्या होता है, इससे उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे को ईमानदारी से जगह सरकार ने दी है, मैं लाइसेंस होल्डर हूं, तो मैं उसके अंदर काम करूं। मैंने ऐसा कई कंट्री में देखा, इंग्लैंड में भी देखा। अभी उज्बेकिस्तान कंट्री में गया था, वहां भी जगह अलॉट की है। तो दो फायदे उससे, वो डर के मारे रोड पर नहीं आएगा, अपने प्रीमाइसेस के अंदर काम करेगा, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे को कोई उठा के नहीं ले आ सकता है, और सरकार को भी, अथॉरिटी जो भी शहर की, उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो ये हम करते ही नहीं। रोड पे उनको उठाते उठाते जो बेचारा अंदर बैठा हुआ है उसको भी साफ कर देते। तो ये बहुत, जब हम देखते हैं तो बहुत दर्द होता, बहुत बुरा लगता है। जो रोज कमा के रोज खाने वाले जो है उनके साथ में क्या करेंगे? अन्याय ही हो रहा है। अन्याय यानी अगर समझ लो कि इनको 2 वक्त की रोटी के लिए जो कर रहे हैं, वो भी अगर उसके लिए यहाँ की अथॉरिटीज अगर एक लाइन से सबको साफ कर देती है, तो फिर वो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा मेरे शहर का। फिर वो चोरी डकैती करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि ब्रेड बटर के लिए आदमी कुछ सब कर सकता है। एक कंट्री का मैं उदाहरण दूंगा आपको। एक चाय वाला, ईरान और आसपास के कोई कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आर्टिकल पढ़ा था पेपर में मैंने। वो छोटी सी जगह में अपना ब्रेड बटर चलाता था, चाय का काम करता था, उसको आके बार बार उठा के लेके आते थे। तो एक बार उसने अपने आप पर पेट्रोल डाल के अपने आप को जला दिया। तो सारी जनता जो है, उस पूरे देश के अंदर, छोटा सा कंट्री, सारे रोड पर आ गए, उस दिन की सरकार ही हट गई वहां से। तो रोष एकदम नहीं बढ़ता। रोष जब जनता का बढ़ जाता है तो फिर ये जो जितने ब्यूरोक्रेट और जो बड़े सीटों पर बैठे, उनको मजबूर होना पड़ता सोचने के लिए। तो हमारे शहर में हालात ना बिगड़े, मैं नागपुर शहर की बात करूंगा, हमारे हालात ना बिगड़े तो अथॉरिटीज ने सबसे पहले उनको, जैसा बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मोची वुड पॉलिश वाले, इनको एक जगह अलॉट की थी, मुझे याद है। तो वो बेचारे उसके अंदर अभी भी काम करते हैं। आगे जाएगा लाइसेंस, उनको डर भी चाहिए, रोड पे नहीं जाना। अब आप कुछ करेगी ही नहीं, रोड वाले को बैठाओगे और अंदर बैठने वाले को बैठाओगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं
सोचना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सर एक चीज ये मैं आपको पूछना चाहूंगी, जैसे कि सरकार अगर जितनी जगह उन्हें अलॉट करती है कि इतनी ही जगह में आपको करना है, बट अगर दुकानदार जो है, फुटपाथ के जो दुकानदार है अपने नागपुर में, मैंने मतलब मैक्सिमम देखा है कि वो अपनी जगह छोड़कर भी और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं दुकान। इसका रीजन है ना, आपने एक लाइन से सभी को उठाते हो तो वो उठना ही है। जब मेरे को कोई भी आएगा तो फिर वो कहीं पे भी लगाएगा। अगर आपको उसके अधिकार की जगह दोगे तो वो डर के उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, दोबारा उसको उस जगह पे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो फिर रास्ते पे आएगा। आप डिसिप्लिन नहीं लगाओगे, अब उनके लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही चलेगा। ये सारा कलकत्ता में देखिए, फुटपाथ के अंदर में कुछ जगह कोलकाता में मैंने खुद देखा है, कई सालों से देखा है, कुछ जगह उनको अलॉट किया, उसके बाहर वो नहीं रहते, रोड पे भी नहीं आते और उसके अंदर भी, क्योंकि उसके पीछे भी दुकानें हैं। तो इस टाइप से उनको एम्प्लॉयमेंट अलॉट किया है ममता गवर्नमेंट ने। हम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कलकत्ता का उदाहरण किया, मैंने तो आपको इंग्लैंड का दे दिया, टाइम्स स्क्वायर का दे दिया। दुनिया के बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ बताइए कहीं है कैसी व्यवस्था? है वहाँ मार्केट, फुटपाथ मार्केट के लिए जैसा वीकली मार्केट भरते थे, वो जगह है तो वहाँ बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बजाय वहाँ उनको उनकी फ्री में जगह अलॉट कर। दूसरा एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है, वो हम कर सकते हैं। जितने भी नागपुर शहर के अंदर में जगह खुली है गवर्नमेंट के कब्जे में, तो गवर्नमेंट साल का 1 रुपये में इतना एकड़ जमीन अलॉट कर दी, इतने रुपए में ये अलॉट कर देते हैं। स्पोर्ट्सिंग कॉम्प्लेक्स है, अनेक पीयू गवर्नमेंट के पास लैंड है, वो अलॉट करते हैं। और फिर वो उसमें अगर समझ लो कुछ वॉल कंपाउंड वॉल बनाते दो। मेरे स्कूल के लिए अगर उन्होंने जगह दी गवर्नमेंट ने फ्री में, तो मैं वहाँ से कंपाउंड वॉल जगह से बनाना चालू कर देता हूँ। तो एक नियम ऐसा क्यों नहीं बना सकते हम? क्या जितनी भी गवर्नमेंट ने जगह दी है, उन्होंने अपना कारोबार, अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ से 6 फुट जगह छोड़ के, अपनी जगह से 6 फुट जगह छोड़ के वहाँ कंपाउंड वॉल बनाइए, सामने की जो जगह रहती वो अलॉट कर दीजिए। तो शहर के अंदर में ऐसे कई जगह है। जैसे तो एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा हुआ है, लेकिन दीवार तो बना दी उन्होंने, अपनी बाउंड्री बना दी। उसके बाहर बेचारे वो आपने देखा होगा बोराड़ी रोड पर छोटी छोटी दुकानें, वो डर लगा रहा था कब उठा के लेके जाएंगे, क्या बोलते प्लांट्स वगैरह बेचने वाले वगैरह, या थोड़ा पान सुपारी बेचने वाले या चाय बेचने वाले। तो उनको अगर आपने इतनी 50-100 एकड़ जगह फोकट में दी है, उनको ये बोले भाई 6 फुट जगह गरीबों को दो ना। तो जितने भी नागपुर शहर के अंदर में ऐसे जगह अलॉट की है, और जो अभी खाली है, जिन्होंने बना लिया उनके बारे में नहीं, लेकिन जगह खाली है, कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कंपाउंड वॉल बना के अपने कब्जे में ले ली। कब्जा उन्होंने अपने ज़मीन से जो अलॉट हुई है उससे 6 फीट छोड़ के कंपाउंड वॉल बनानी चाहिए। और वो 6 फीट का यूज़ जो है वो इन लोगों को जो है, जो बेरोजगार है, जो छोटे मोटे काम करना चाहते हैं गरीब लोग, उनको अलर्ट कर देंगे ना, तो आधा प्रॉब्लम इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये जनता तक, अधिकारियों तक जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता ने जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसको आपको ये बात सही लगती है, इसमें और कोई सुधार लगता है तो आप भी बताइए सरकार को। और अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई सोच नहीं बनाते, तो आंदोलन के माध्यम से भी आगे आना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ आंदोलन के माध्यम से जुटते हैं। तो अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अन्याय बर्दाश्त करने का मतलब है उतना ही गुनाह है जितना हम गुनाह करते हैं, अन्याय बर्दाश्त करते हैं। तो जैसे हमने सर से बात की, और नागपुर में कुछ हॉकर्स ऐसे हैं जिन्हें सड़क से हटा दिया जाता है, उनका रोजी रोटी रोजगार छीन लिया जाता है। तो सर से हमने इस टॉपिक में बात की, और सर का ये है कि नागपुर के छोटे मोटे व्यापारों को उनकी जगह दी जाए और उनके लाइसेंस बनाए जाए। तो इसी तरह हम और भी विशेष चर्चा करेंगे सर से, और इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। जहाँ एक तरफ नागपुर डिजिटल बनता जा रहा है, धीरे धीरे सड़कें बन रही है, रोड बन रहे हैं, उसी तरफ एक सरकार प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए। और नागपुर के जो छोटे मोटे हॉकर्स हैं, जो छोटी मोटी शॉप्स लगा के अपनी सड़क पर अपना रोजी रोटी व्यापार करते हैं, तो उनके पेट पर लात नहीं पड़नी चाहिए। इतना सर की अपील है, और सर का कहना है कि नागपुर प्रशासन का एक तरफ उनकी तरफ ध्यान जाए और उनको जगह मिली जाए, और वो भी अपना रोजी रोटी व्यापार कर सकें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्राउड इंडिया नागपुर।
सिर्फ साउजी मैजिक पेस्ट घर लाओ। पेस्ट को कढ़ाई में डालो, सिर्फ पानी मिलाओ और वेजीज डालो। आपकी बेहतरीन वेज करी तैयार। साउजी मैजिक पेस्ट, वेज नॉन वेज बनाने का सबसे आसान तरीका।